Good morning. Today we are going to learn about sustained release formulations. First of all, we have the introduction for sustained release formulations. Sustained release formulations are dosage form designed to release the drug slowly over an extended period of time and after administration so that the therapeutic effect is prolonged and dosing frequency is reduced. यहाँ पे हमें ये कहना चाहता है कि जो सस्टेनेड रिलीज़ फॉर्मुलेशंस होती है वो हमारी बॉडी के लिए डिज़ाइन की हुई होती है क्योंकि वो प्रोलॉन्ग पीरियड तक हमको इफ़ेक्ट दे पाए और फ्रीक्वेंसी जो है उसको बार बार लेने की जो ज़रूरत है उसको घटा पाए। उसके अलावा हमें कहा गया है कि अनलाइकली द कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म while releasing the drug immediately, sustained release formulations maintain the plasma drug concentration within the therapeutic range for longer time। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे कि कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म होते हैं वो ड्रग को इमीडिएटली बेस पर रिलीज़ कर देते हैं, जबकि सस्टेनेड रिलीज़ जो फॉर्मुलेशन होता है वो हमारे प्लाज्मा के अंदर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखता है फॉर द लॉन्गर टाइम और वो थेरापेटिक जो हमारा इंडेक्स होता है उसके बीच में रखता है, थेरापेटिक रेंज के बीच में रखता है। तो हमें यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं फॉर द सस्टेनेड रिलीज फॉर्मुलेशंस। ड्रग इज़ रिलीज ग्रेजुअली नॉट ऑल एट वंस, मतलब जो हमारी ड्रग है वो ग्रेजुअली रिलीज़ हो रही है। जैसा कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसमें दिखाया गया है कि इमीडिएट जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो इमीडिएट रिलीज़ कर देते हैं ड्रग को और बिकॉज ऑफ दैट उनका जो रिलीज़ होता है वो फटाफट से ख़त्म हो जाता है एंड इस वजह से वहाँ पे फ्लक्चुएशन भी आता है और हमको फ्रीक्वेंटली ड्रग लेने की ज़रूरत पड़ती है। जबकि सस्टेनेड रिलीज फॉर्मुलेशन सस्टेनेड रिलीज फॉर्मुलेशंस गिव द लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जैसे कि आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं। सस्टेनेड रिलीज जो फॉर्मुलेशंस होती है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देती है विद इन द थेरापेटिक विंडो, ठीक है। तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था कि ड्रग इज़ रिलीज ग्रेजुअली नॉट ऑल एट वंस, जैसा कि हमने ग्राफ में देख लिया। उसके बाद रिलीज रेट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट बट स्लोअर देन इमीडिएट रिलीज, मतलब जो रिलीज रेट है वो कांस्टेंट नहीं है लेकिन वो स्लोअर है, वो धीरे धीरे करके इफेक्ट देता है, धीरे धीरे करके रिलीज़ करता है ड्रग को देन इमीडिएट रिलीज, ठीक है। देन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन शोज द लेस फ्लक्चुएशन कंपेयर टू द कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म। जैसे कि आपने ग्राफ के अंदर देखा कि कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म जो होते हैं वो इमीडिएट रिलीज़ देते हैं और इमीडिएट रिलीज़ देते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और थेरापेटिक विंडो से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो समटाइम्स अगर आपने 2 गोलियां एक साथ ले ली तो वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, जबकि सस्टेनेड रिलीज़ में वो लोग मेंटेन करते हैं, जो ड्रग है वो प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका मेंटेन रहता है, तो टॉक्सिसिटी एंड फ्लक्चुएशन होने के चांसेस घट जाते हैं। देन यूजुअली फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर और डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज। यहाँ पे सस्टेनेड रिलीज फॉर्मुलेशन की बात की गई है कि वो ज़्यादातर फर्स्ट ऑर्डर और डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज देता है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूज़न होता है। उसके अलावा हमारा गोल दिया गया है, कोई भी चीज़ के लिए हमारा गोल होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सस्टेनेड रिलीज फॉर्मुलेशन जो होती है वो प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन देने के लिए एंड रिड्यूस द डोजिंग फ्रिक्वेंसी के लिए बनाई गई हैं। हमको यहाँ पे मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग रिलीज दी गई है। तो सस्टेनेड रिलीज जो फॉर्मुलेशंस होती हैं वो 4 तरह की मैकेनिज़्म दिखाती है। पहली होती है डिफ्यूज़न कंट्रोल सिस्टम। डिफ्यूज़न कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि drug is dissolved in insoluble matrix. It diffuse through the pore or channels of the matrix at the controlled rate. Example for matrix tablets of theophylline। मतलब कि यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि डिफ्यूज़न कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। तो डिफ्यूज़न कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, तो जो सस्टेनेड रिलीज फॉर्मुलेशंस जो होती है उसकी जो मेन ड्रग होती है उसको डिज़ोल्व किया गया होता है इनसॉल्युबल मैट्रिक्स के अंदर, कि जो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है और उसके अंदर जो ड्रग होता है वो डिज़ोल्व होती है। तो कैसे डिज़ोल्व होती है, जैसे कि वो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में आती है, उसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है, मतलब जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमने ड्रग डिज़ोल्व की हुई है, वो मैट्रिक्स जो होता है वो पॉर बनाने लगता है, मतलब उसके बीच में जगह हो जाती है। तो वो जो पॉर होता है या फिर उसको आप चैनल कह लीजिए, तो उसके अंदर से जो ड्रग होता है वो रिलीज़ होता जाता है, तो इसको डिफ्यूज़न कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर पहले ज़्यादा ड्रग था और बिकॉज ऑफ पोर फॉर्मेशन वो धीरे धीरे करके निकल रहा है, तो मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है। हमारी बॉडी के अंदर उस वक्त ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम था या फिर नहीं था, तो उसको
डिफ्यूज़न कंट्रोल रिलीज बोला जाता है, सिस्टम बोला जाता है। देन हमको दिया गया है डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। तो डिसोल्यूशन कंट्रोल क्या होता है भाई? तो ड्रग इज़ कोटेड विथ लेस सॉल्युबल मटेरियल, रिलीज अकर्स बाय स्लोअर डिसोल्यूशन ऑफ द कोटिंग, एग्जाम्पल फॉर कोटेड टैबलेट्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि डिसोल्यूशन कंट्रोल मतलब यहाँ पे ज़्यादातर हम डिसोल्यूशन के मैकेनिज़्म पर ध्यान देंगे। डिसोल्यूशन जो होता है ड्रग का वो हमारे स्टमक के अंदर होता है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि जो ड्रग होता है वो कोट कर देते हैं, जो हमारा एक्टिव थेरापेटिक जो मतलब जो थेरापेटिक इफेक्ट देता है वो एजेंट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है उसको हम कोट कर देते हैं लेस सॉल्युबल मटेरियल से, मतलब कि जो कम सॉल्युबल हो वैसे मटेरियल से हम उसको कोट कर देते हैं। और उसकी वजह से जैसे जैसे धीरे धीरे डिज़ोल्व होगा वो कोटिंग मटेरियल वैसे वैसे ही ड्रग रिलीज़ होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। देन हमें दिया गया है मैट्रिक्स सिस्टम। तो मैट्रिक्स सिस्टम तो हम सभी जानते हैं, ड्रग इज़ यूनिफॉर्मली डिस्पर्स इन पॉलीमर मैट्रिक्स, द पॉलीमर कंट्रोल द रेट ऑफ ड्रग रिलीज, HPMC मैट्रिक्स टैबलेट। मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स होता है, जो हमारा ड्रग होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मैट्रिक्स के अंदर। तो मैट्रिक्स क्या होता है? तो जो भी पॉलीमर हम यूज़ करते हैं उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स HPMC मैट्रिक्स टैबलेट मतलब हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, उसके अलावा भी बहुत सारे सेलुलोज होते हैं जो मैट्रिक्स की तरह वर्क करते हैं, बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है। देन क्या है? रिसीवियर सिस्टम। ड्रग इज़ एंक्लोज्ड इन रिसीवियर। रिसीवियर मतलब कि कॉर, जैसे कि आपको दिख रहा है पिक्चर के अंदर। तो रिसीवियर जो होता है उसके अंदर क्या होता है? तो ड्रग होता है। तो वो जो होता है वो कॉर होता है, मतलब जो ड्रग है वो अंदर की साइड है और वो कॉर है। ठीक है। और वो जो कॉर है मतलब जो ड्रग का कॉर है उसको सराउंड कर दिया गया होता है कोई रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन से। ठीक है, कोई मेम्ब्रेन से उसको कवर कर दिया जाता है। तो जो ड्रग है वो बीच के अंदर रहता है और आजू बाजू में उसका कोटिंग मटेरियल रहता है। तो वो रेट कंट्रोल मेम्ब्रेन के थ्रू जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं रिसीवियर सिस्टम। एग्जाम्पल फॉर कंट्रोल पैलेट्स एंड कैप्सूल्स। एडवांटेजेस ऑफ सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशंस, रिड्यूस द डोजिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है तो हमको बार बार लेने की आवश्यकता नहीं है। इंप्रूव पेशेंट कंप्लेंस, पेशेंट का कंप्लेंस बढ़ाएगा ना, क्योंकि उसको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो अगर कोई भूल जा रहा है तो ठीक है ना, उसके लिए आज सुबह ले लिया तो फिर दूसरे सुबह लेना पड़ेगा, या सुबह ले लिया तो फिर शाम को लेना पड़ेगा। मतलब जो डोज की फ्रीक्वेंसी घट गई तो उसकी वजह से पेशेंट का कंप्लेंस भी बढ़ गया। फिर क्या हुआ? रिड्यूस द प्लाज्मा लेवल फ्लक्चुएशन। तो प्लाज्मा लेवल फ्लक्चुएशन भी घट जाएगा, जैसे कि आप ऊपर ग्राफ में देख सकते हैं कि इमीडिएट जो रिलीज होता है वो फ्लक्चुएशन ज़्यादा दिखाता है एज़ कम्पेयर टू सस्टेन रिलीज। ठीक है। देन डिक्रीज द साइड इफेक्ट्स। तो साइड इफेक्ट्स भी कम रहेंगे, क्योंकि अगर प्लाज्मा का ड्रग कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है तो टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मेंटेन रह रहा है, थेरापेटिक विंडो के अंदर रह रहा है, तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी नहीं होगी। देन बेटर थेरापेटिक एफिकेसी, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक थेरापेटिक विंडो के अंदर रह रहा है ड्रग, मतलब ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन अपनी बॉडी में रह रहा है, तो अच्छा इफेक्ट दे रहा है, अच्छा थेरापेटिक एफिकेसी है। रिड्यूस द टोटल ड्रग डोज रिक्वायर्ड, रिड्यूस कर देगा वापस से डोज ड्रग रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि वो इमीडिएट था तो एकदम जल्दी से सारा ड्रग एक बार में रिलीज हो गया, पर ये सस्टेन रिलीज है तो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में रिलीज होगा। देन वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ सस्टेन रिलीज। डोज डंपिंग रिस्क, तो समटाइम डोज डंपिंग हो सकता है कि 2 बार डोज, मतलब आपने 2 कैप्सूल्स ले लिए वगैरह, तो कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज हो सकता है, बट समटाइम्स अगर सिस्टम फेल होता है तो ये सब होता है। ठीक है। फिर क्या है? डिफ़िकल्ट टू टर्मिनेट द थेरापेटिक क्विकली। अभी ये बॉडी के अंदर चला गया, फिर इसको बाहर नहीं निकाल सकते उतनी जल्दी। जैसे कि अगर कोई पॉइजन होता है तो उसका एंटीडोट होता है वगैरह होता है, पर इसके तो एंटीडोट नहीं होते ऐसा। देन हायर कॉस्ट देन कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म। अभी कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म है उसकी बनाने की, मतलब जैसे कि कन्वेंशनल टैबलेट ले लिया हमने तो उसको कोट वोट नहीं किया गया है वगैरह, उसको डायरेक्ट कंप्रेशन से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम सस्टेनेबल रिलीज पर्पसफुली बना रहे हैं तो उसके लिए हमको कोटिंग मटेरियल चाहिए होगा, तो उसका अलग से कॉस्ट। कोटिंग करने के लिए अलग से मशीन चाहिए होगा, तो उसका अलग से कॉस्ट। और उसको ऑपरेट करने के लिए अलग से इंसान चाहिए होगा कि जो क्वालिफाइड हो, तो उसका अलग से कॉस्ट। ठीक है। तो उस वजह से सब कुछ मिला के वो जो एक स्ट्रिप बनेगा उसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। देन कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म नॉट सुटेबल फॉर ड्रग्स विथ शॉर्ट हाफ लाइफ और नैरो थेरापेटिक इंडेक्स। अभी वो तो नहीं होगा ना सूट, क्योंकि शॉर्ट हाफ लाइफ होगा तो फिर वो टर्मिनेट कर जाएगा ड्रग, तो हमको लॉन्गर हाफ लाइफ वाला ड्रग चाहिए। ठीक है। देन पुअर फ्लेक्सिबिलिटी इन डोज एडजस्टमेंट। अभी पुअर फ्लेक्सिबिलिटी तो रहेगा, मतलब समटाइम्स अगर आपको पॉलीमर भी यूज़ करना है, समटाइम्स पॉलीमर रिएक्ट कर जाते हैं कुछ API इसके साथ, तो उस वजह से पुअर फ्लेक्सिबिलिटीज़।
देन है एग्जाम्पल फॉर सस्टेनेड रिलीज फॉर्मुलेशंस। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पेशेंट होते हैं, हमारे पास बीपी के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, तो मेटफॉर्मिन जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए होता है, तो सस्टेनेड रिलीज टैबलेट्स ऑफ मेटफॉर्मिन। देन थियोफाइलिन, डाइक्लोफेनेक एंड नेफिडिपिन। अभी हमको कुछ की डिफरेंसेस दिए गए हैं, वो हम पढ़ेंगे अबाउट सस्टेनेड रिलीज एंड इमीडिएट रिलीज। जो रिलीज पैटर्न होता है सस्टेनेड रिलीज का, तो वो स्लो और प्रोलॉन्ग होता है, जबकि इमीडिएट रिलीज जो फॉर्मुलेशंस होता है वो रैपिड एंड शॉर्ट ड्यूरेशन में रिलीज हो जाते हैं। काइनेटिक्स जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रहेगा, डिफ्यूज़न कंट्रोल रहेगा सस्टेनेड रिलीज के अंदर, जबकि इमीडिएट रिलीज के अंदर ये कोई मायने नहीं रखता है। प्रिसीजन है जो हमारा सस्टेन रिलीज का, वो लेस प्रिसाइज रहेगा, और इमीडिएट रिलीज का है वो लार्ज मतलब लेस प्रिसाइज। दो प्रिसाइज मतलब पता है ना, वो वैल्यू जो बार बार सेम टू सेम आती हो रिलीज होने की वैल्यूज़, ठीक है। देन क्या है प्लाज्मा लेवल, तो सम फ्लक्चुएशन विथ इन द थेरापेटिक विंडो, मतलब कभी कभी फ्लक्चुएशन हो सकता है पर वो थेरापेटिक विंडो के अंदर ही फ्लक्चुएट करेगा, उससे ज़्यादा होकर फ्लक्चुएट नहीं करेगा। और इमीडिएट रिलीज में क्या होगा, तो लार्ज फ्लक्चुएशन होगा, मतलब जो पीक पॉइंट वगैरह होगा वो टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है, समटाइम वो क्रॉस कर लेगा थेरापेटिक विंडो को। देन कॉम्प्लेक्सिटी, तो सस्टेनेड रिलीज के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मॉडरेट, मतलब थोड़ी बहुत तो रहेगी कन्वेंशनल से, और जो इमीडिएट रिलीज है वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सिंपल है। देन कॉस्ट जो है दोनों का ही लोअर रहेगा, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें कोई कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन से, तो दोनों का ही क्या रहेगा, लोअर रहेगा। पर आप सस्टेनेड रिलीज का मॉडरेट लिख सकते हो, क्योंकि वो थोड़ी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है देन इमीडिएट रिलीज। तो अभी लास्ट में हमको कंक्लूजन दिया गया है, कंक्लूजन में कहा गया है कि सस्टेनेड रिलीज फॉर्मुलेशन प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन बाय रिलीजिंग द ड्रग स्लोली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो ड्रग है वो हमारा प्रोलॉन्ग पीरियड टाइम के बाद रिलीज होता है, एक्सटेंडेड रहता है हमारी बॉडी में, ठीक है। फिर क्या है, दे रिमेन प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन विद इन द थेरापेटिक रेंज फॉर द लॉन्ग टाइम, मतलब वो रिमेन रहेगा हमारी बॉडी में, वो जो ड्रग है वो रिमेन रहेगा हमारी बॉडी में विद इन द थेरापेटिक इंडेक्स, तो ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। देन थर्स इंप्रूविंग द पेशेंट कंप्लियंस, और बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि पेशेंट कंप्लियंस भी बढ़ेगा, क्योंकि ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है, और वो भी विद इन थेरापेटिक इफेक्ट के, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रह तो रहा है लेकिन इफेक्ट भी दिए जा रहा है, ठीक है। देन रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स एंड इंप्रूविंग द थेरापेटिक एफिकेसी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।